ठीक है। अच्छा, जो लास्ट चीज जो हमने देखी थी वो थी क्रिएट एलिमेंट, इनर HTML और अपेंड चाइल्ड। सही, ये बात कल हुई थी कि ठीक है आपको ये तो पता लग गया कि एक HTML टैग को हम कैसे रेफर करते हैं, कैसे उसको जावास्क्रिप्ट में लेकर आते हैं। ये तो हमने पहले 3 टैग से किया, ठीक है। लेकिन फिर उसके साथ हम चेंजेस कैसे करेंगे, ये सवाल था। पहला सवाल कि भाई एक मुझे नया एलिमेंट बनाना है जो कि मेरी HTML में है ही नहीं। अभी H2 एलिमेंट हमने देखा था कि हमारी HTML में था ही नहीं, लेकिन उसको हमने फिर भी कैसे बनाया, क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, क्रिएट एलिमेंट किसकी मेथड है, किसका फंक्शन है, डॉक्यूमेंट का, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट HTML। तो इससे हमारे पास क्या बन गया था, H2 का टैग। वो H2 का टैग किसके अंदर सेव हुआ, इस वेरिएबल में। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा था कि H2 टैग जो मेरे पास बना उसके अंदर मैंने एक आपको ये बता ही देते हैं, इसको मैंने हटाया, मैंने इसको रीलोड किया। तो HTML अंडरस्कोर H2 टैग, तो H2 टैग जो था यहाँ तक, अब ये लाइन चली है बस, और कुछ नहीं चला। ठीक है, ये लाइन चली तो आप देखेंगे क्या, खाली एक HTML H2 का टैग उसने बना लिया यहाँ तक। उसके बाद मैंने ये लाइन खोली, ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन कह रही है ये जो तुमने नया एलिमेंट बनाया है इसकी इनर HTML आपको याद है कि क्या थी, कि जो इस टैग के बीच में होता है इसको हम क्या कहते हैं, इनर HTML। वो कुछ भी हो सकता है, तो जो भी टैग के ओपनिंग और स्टार्ट के बीच में है वो उसका क्या है, इनर HTML है। तो यहाँ पे मैं उसको कमांड क्या दे रहा हूँ कि जो इस H2 टैग जो तुमने अभी अभी बनाया इसका जो इनर HTML है वो किसके बराबर कर दो, जो HTML ऑब्जेक्ट हमारे पास एक चीज है उसका कुछ नेम है, उसको ऐसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक मैंने स्ट्रिंग डायरेक्टली पास कर ली, मैंने कहा कि इसका जो इनर HTML है उसमें ये सेट कर दो। अब पीछे चल के उसको दोबारा चेक करते हैं, तो अब हमें दिख रहा है कि ये टैग बन गया है और इस टैग की इनर HTML में हमें हेलो वर्ल्ड भी दिख रहा है। यहां तक कहानी आसान हो गई, लेकिन मसला ये है कि ये टैग बन भी गया, इसके अंदर एक हमने वर्ड्स भी सेट कर दिया, लेकिन ये अभी भी मेन HTML डोम का हिस्सा नहीं है। मैं इसको क्या कह रहा था, डोम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो आपको यहाँ पे दिखता है उसको जावास्क्रिप्ट से अगर हम कुछ भी छेड़खानियां करते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, HTML डोम। तो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ये एलिमेंट बना है, ये एलिमेंट जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्कुल बना है, लेकिन ये अभी इस HTML डोम का पार्ट नहीं है, इसका हिस्सा नहीं बना है, इस वजह से ये आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो अब इसका पार्ट बनाने के लिए, इसका हिस्सा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक कंटेनर डिव था जो मैंने बनाया था, ये रहा, सही है, ये बिल्कुल खाली डिव है जिसकी आईडी क्या है, कंटेनर। और इस आईडी का ये एलिमेंट मैं इधर बुला रहा हूं और इसका मैं जो डेफिनेशन है, जो आउटपुट है वो मैं किस में सेव करवा रहा हूं, कंटेनर वेरिएबल में। अब यहां पर मैं इसको कह रहा हूं, एक आखिरी लाइन उसको मैं कह रहा हूं कि ये चलाओ, क्या चलाओ कि कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड H2 टैग, किसके में अपेंड करो, कंटेनर। अपेंड करने का बेसिकली मकसद होता है कि किसी में कोई चीज इनपुट कर देना। ठीक है, पहले वहां पे एक चीज नहीं थी फिर आकर आपने जाके वहां रख दी, ये अपेंड करना कहलाता है। ठीक है, ये अपेंड लफ्ज का मतलब ही यही है। तो आप क्या अपेंड कर रहे हो, उसकी चाइल्ड, क्योंकि डिव पेरेंट है तो आप उसकी चाइल्ड एक अपेंड कर रहे हो, वो कौन सी, H2 टैग, किसी और टैग क्लास का नाम देते तो उसमें ऐड हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे मसला क्या है कि ये जो जितना भी HTML का टैग बना वो हमने किसके अंदर अपेंड किया, इस कंटेनर के अंदर। तो अब ये HTML डॉम का हिस्सा बनने जा रहा है। ये हम अपेंड चाइल्ड इसमें इसीलिए लगा रहे हैं, हम ये भी तो कर सकते थे कि कंटेनर डॉट इनर HTML, ये सही है, लेकिन हमने नहीं किया। हमने क्या इस्तेमाल किया, अपेंड चाइल्ड, क्योंकि कंटेनर जो है डिव वो किसका हिस्सा है, HTML डॉम का। तो हम चाहते हैं कि ये जो H2 टैग है ये उसके अंदर जाए,
तो हम ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं अपेंड चाइल्ड। ठीक है, तो ये अब चलेगी तो हम देखते हैं कि हमारे साथ क्या फर्क आता है। तो आप देख रहे हैं कि नीचे ये हेलो वर्ल्ड H2 वाला डिस्प्ले हो गया है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं तो ये कंटेनर आईडी कंटेनर, ठीक है, ये कंटेनर पहले खाली है। अगर मैं इसकी HTML दिखाऊं तो अभी भी खाली है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के थ्रू पहले हमने H2 बनाया, H2 के अंदर हेलो वर्ल्ड सेट किया और ये पूरा का पूरा टैग अपेंड कर डाला इस टैग के अंदर, तो हमें ये टैग शो हो गया। ये थी कल की कहानी। इसी तरीके से इसको हम और ज़्यादा यूज़ करेंगे, इस सारी फंक्शनैलिटी को और बहुत यूज़ करेंगे, तो आपको ये बात रट जाएगी। इसमें अगर आपको अभी थोड़ा परेशानी हो रही होगी नए नए अल्फाजों को लिखने में करने में, तो लेकिन आप परेशान ना हो, आपको ये याद हो जाएगी, अच्छी खासी याद हो जाएगी। ठीक है जी। तो अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में ये काम करते हैं। अभी आपको प्रैक्टिस इसकी करनी है, और प्रैक्टिस में सिंपली आपको करना ये है, मैं H2 में दोबारा वापस आ जाता हूँ, इसमें मैं सब कुछ डिलीट करता हूँ। ठीक है, आपने एक डिव बनाना है, उसकी आईडी क्या देनी है, कंटेनर आईडी। ठीक है, उसको कंटेनर को आपने कॉल करवाना है जावास्क्रिप्ट में, इसको एक वेरिएबल में सेव करना है। आपने एक H1 बनाना है, उस H1 के अंदर आपने क्या सेट कर देना है, हेलो वर्ल्ड। यही काम आपने फिर करना है, इस पूरे को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और इशू होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या वो ये इंसर्ट करवाया है, H2 टैग। अब मैं कहता हूँ ये एक P टैग है, एक P टैग बनाया मैंने, उसका मैंने नाम रखा दिस इज पैराग्राफ। नाम नहीं रखा, मतलब जो उसका इनर HTML है वो मैंने सेट कर ली, और मैं इसको कह देता हूँ ये कौन सा, ये P टैग है, ये P टैग है, ये वेरिएबल सेट किया मैंने, और यहाँ पे भी मैंने क्या कह दिया, P टैग। अब देखते हैं क्या होता है। अब टेक्निकली क्या होना चाहिए, अब टेक्निकली ये होना चाहिए कि उसने कंटेनर को मंगवाया, कंटेनर कौन है, डिव, डिव को मंगवाया, H1 का टैग बनाया, H1 के अंदर हेलो वर्ल्ड सेट किया, और उस H1 को इस कंटेनर के अंदर डाल दिया, अपेंड कर दिया। वो वेरिएबल का नाम है, तो वेरिएबल का नाम मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। उसके बाद मैंने क्या बनाया, P टैग बनाया। P टैग के अंदर मैंने ये वैल्यू सेट की, दिस इज पैराग्राफ, एक टेक्स्ट लिख दी, और ये P जो टैग है, पैराग्राफ टैग जो बना, अभी बन गया, ये मैंने किसके अंदर दोबारा अपेंड करा दिया, कंटेनर के अंदर। टेक्निकली भी काम करना चाहिए, हमें क्या दिखना चाहिए, हमें दिखना ये चाहिए कि ऊपर एक हेलो वर्ल्ड हेडिंग हो, और दिस इज पैराग्राफ, पैराग्राफ हो। ठीक है, सिंपल सी ये चीज है, बहुत आसान सी चीज है। आपने अभी यही काम करना है। अब लेकिन इसमें एक मसला है। मसला क्या है, मैं इसको दोबारा से कॉपी करता हूँ, इधर पेस्ट करता हूँ। अब मैं कौन सा टैग बना रहा हूँ, इमेज। इधर मैं दोबारा बना रहा हूँ इमेज, और मैं इसको इमेज। अब मुझे बताएं कि इमेज की इनर HTML होती है क्या, उसकी सोर्स तो एट्रीब्यूट है ना, वो उसका इनर HTML तो नहीं है। क्या आल्ट आता है, लेकिन वो भी इनर HTML नहीं है, वो उसका एट्रीब्यूट है। आल्ट एट्रीब्यूट है, SRC एट्रीब्यूट है, जिस तरीके से क्लास आईडी भी एट्रीब्यूट है, ये सारे क्या है, एट्रीब्यूट। इमेज के बीच में कुछ भी नहीं आता, क्योंकि इमेज का क्लोजिंग टैग होता ही नहीं है, इमेज तो सेल्फ क्लोजिंग है, तो उसका इनर HTML टेक्निकली होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं पीछे जाऊं, डिव के अंदर चेक करें, तो इमेज का टैग बना ज़रूर है, क्योंकि मैंने उसे बनाने के लिए कहा था, कैसे नहीं बनेगा। ठीक है, प्रॉब्लम है कि ये इमेज तो मेरे किसी काम का ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सोर्स नहीं है। ये मसला समझ आ रहा है, अब उसके सोर्स नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि index.html में तो कुछ ऐसा बना ही नहीं है, तो मैं सोर्स यहाँ पे तो सेट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मैं इसे सोर्स कहाँ से बनाऊँ।
तो अब ये कहानी आती है कि आप HTML के टैग्स का एट्रीब्यूट कैसे सेट कर सकते हैं। आपको एट्रीब्यूट कुछ भी हो सकता है, क्लास, आईडी, SRC, ऑल्ट, कुछ भी, जो भी आपके आज तक आपने एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं। टाइप, लिस्ट का टाइप होता है। जितने भी आपने एट्रीब्यूट पढ़े हैं वो एक ही मेथड के थ्रू आप लगा सकते हैं किसी भी HTML टैग को जो आपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाया है। या तो वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाया है, या आप ये भी कर सकते हैं कि HTML टैग है जावास्क्रिप्ट में पढ़ा हुआ, HTML में पढ़ा हुआ है, लेकिन आपने उसकी क्लास ऐड कर ली या आईडी चेंज कर दी या कोई और एट्रीब्यूट ऐड कर दिया। अगर आपको याद हो तो ये सेम काम हमने किया था जब आपने वो प्रोफाइल वाली, पोर्टफोलियो वाली वेबसाइट बनाई थी। तो मैंने एक HTML का थोड़ा सा कोड आपको दे दिया था, वो आपने कॉपी पेस्ट कर दिया था। वो कोड कर क्या रहा था, वो एक्टिव की क्लास ऐड और डिलीट कर रहा था, याद है सबको, टॉगल कर रहा था। तो अब पहले ये देखते हैं कि भाई इसमें हम लोग ऐड कर कैसे सकते हैं। अब आपके पास ये इमेज, अच्छा ये सब पे लगता है, ये सिर्फ इसका नहीं है, ये सब पे लगेगा, आप ट्राई करके देखिएगा। इमेज टैग डॉट, तो ये जो हमारे पास कीवर्ड है वो ये है, ठीक है। इसको थोड़ा हम आज़ाद कर देते हैं। तो हमने मेथड आज पढ़ना है, उसका नाम क्या है, सेट एट्रीब्यूट। अब सेट एट्रीब्यूट एक फंक्शन है जो दो वैल्यूज रिसीव करता है। पहली वैल्यू में आप उसको बताते हो कि कौन सा आपने एट्रीब्यूट देना है, और दूसरी वैल्यू में आप उसको क्या बताते हो, उसकी वैल्यू। एक में आपने एट्रीब्यूट की बतानी है, जैसे क्लास, यहाँ पे आपने एक्टिव बता दी, तो वो क्लास क्या सेट कर देगा, इसकी एक्टिव। तो हम ये ट्राई करते हैं। तो SRC, क्या हमारे पास कोई इमेज है, हाँ सही। तो batch 1 JavaScript and image, यहाँ पे तो ये आपकी क्या आ गई, इमेज। मैंने सिंपल क्या किया है, मैंने यहाँ पे इमेज का टैग बनाया, यहाँ पे मैंने सेकंड में मैंने इसी इमेज का टैग को वेरिएबल को रेफर किया, डॉट, उसमें कौन सा मेथड कॉल किया, सेट एट्रीब्यूट का। नॉर्मली आप कौन सा कर रहे थे, डॉट इनर HTML, अब मैंने कौन सा यूज किया, सेट एट्रीब्यूट। इसमें दो वैल्यूज हैं जो कि कॉमा सेपरेटेड है, बीच में कॉमा है, यहाँ पे एक भी वैल्यू है और यहाँ पे एक और वैल्यू है। पहली वैल्यू में आप उसको ये बताते हो कि कौन सा एट्रीब्यूट, आप यहाँ पे href लिख लें, आप यहाँ पे SRC लिख लें, आप यहाँ पे क्लास, आईडी, कुछ भी लिखें, जो आपको एट्रीब्यूट उसको देना है, टाइप, आप उस एट्रीब्यूट का क्या लिखेंगे, नाम, सही है। और दूसरी वैल्यू में जो भी आपको उसकी वैल्यू देनी है, जो भी वैल्यू सेट करेंगे वो चुपचाप वो एट्रीब्यूट सेट कर देगा। अब ये जावास्क्रिप्ट को नहीं पता था कि इमेज का मैं SRC लगा रहा हूँ, सही, ये उसको कोई नहीं पता, ये बस उसका आपको एक मेथड दिया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि इमेज के लिए SRC लाजमी है। तो आपने अपनी सोच से काम किया, लेकिन क्योंकि एट्रीब्यूट को, सेट एट्रीब्यूट को पता है कि मेरा काम क्या है, उसने सिर्फ SRC का एट्रीब्यूट बनाया और उसमें ये वैल्यू सेट कर दी। लेकिन जब HTML वो चला तो HTML को पता था कि जब इमेज है, टैग है और उसके साथ एक SRC है, तो मुझे वो इमेज चला देनी है। जब हमने पेज को रिलोड किया तो ये आपके पास ये जितना भी कंटेंट आपको दिख रहा है ये कंप्लीटली किसके थ्रू बना हुआ है, जावास्क्रिप्ट। आपका इसमें कोई भी अमल दखल नहीं है। अब जावास्क्रिप्ट के थ्रू बने हुए ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इनका काम कैसे होता है। अब जैसे कि आपने लिख दिया था इमेज टैग, यहाँ पे आपने इसको प्रॉपर्टी दे दी इमेज, और यहाँ पे आपने सेट एट्रीब्यूट क्या दिया, क्लास। तो ये आपका इमेज अभी भी बनी है, लेकिन इमेज के साथ आपकी क्या बन गई, क्लास इमेज।
और आप CSS कैसे लगाते थे? क्लासेस पे क्लास आप उठाते थे, डॉट उस क्लास जैसे अब ये इस पे मुझे CSS लगानी है, डॉट इमेज इसका सिलेक्टर होगा और जो भी मुझे इस पे CSS लगा देनी है। तो बेसिकली आप करते क्या हो कि आप पहले ये पेज जो है ये HTML खुद इसकी लिखते हो, आपने खुद H1 बनाया, आपने खुद पैराग्राफ बनाया, आपने खुद इमेज लगाई, ठीक है। आप उस पर खुद क्लासेस लगाते हो और सारी CSS सेट करते हो जिस तरीके से वो वेब पेज आपको आप चाहते हो कि मुझे दिखे, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही सारा काम आप करते हो, सारी आपकी CSS लिखते हो, उसके बाद ये HTML उड़ा देते हो। अब आपको पता है कि आपने इस इमेज की कौन सी क्लास पे इसकी स्टाइलिंग लगाई हुई है, कौन से डिव पे आपने कौन सी स्टाइलिंग लगाई हुई है, तो आप सिंपल वो सेट एट्रीब्यूट करके वो क्लासेस एलिमेंट्स बना के उसको देते चले जाते हो। तो ये पूरा जो आपकी वेबसाइट है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू बन जाती है, सही है। तो ये थोड़ी बहुत चेंजिंग है। अभी क्यों करते हैं इतनी पंचायत क्यों करते हैं जब हमें HTML का पूरा एक बेहतरीन चीज़ है कि आप खुद बना लो। तो उसमें ये मसला होता है कि ऐसी आपने वेबसाइट्स देखी होंगी ख़ास तौर पे जो हाईली डेटा डिपेंडेंट होती है, जैसे उसमें ग्राफ्स बहुत ज़्यादा होता है, ग्राफ्स हो गए, टेबल्स हो गए, चार्ट्स हो गए, ठीक है, डैशबोर्ड जिस पे डेटा बदलता रहता है। अब हर केस के लिए तो आप HTML नहीं बना सकते कि इस चार्ट में अभी इतना % ये कलर हो, प्रोग्रेस बार जैसे है, मुझे नहीं ग्रीन कलर की प्रोग्रेस बार होती है ऐसे फुल होना शुरू हो जाती है। अब जितनी वो 50% पे थी तो आपको एक HTML लगानी पड़ेगी कि और CSS लगानी पड़ेगी, कितना हो 50%, फिर 75%, फिर 35%, यानी हर उस पोजीशन के लिए आपको अलग अलग HTML बनानी पड़ेगी। ये तो अजीब सी बात है। तो आप सिंपली क्या करते हो, वो पूरी प्रोग्रेस बार का जो कोड है वो किसके थ्रू जनरेट करा लेते हो, जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट में आपको पता है आप इनर HTML क्लासेस सब कुछ डायनेमिकली कंट्रोल कर सकते हो। तो आप बस चेक करते हो कि सर्वर से डेटा क्या आ रहा है। 25% आया है, आपने इनर HTML क्या सेट कर दिया 25%, और उसकी जो विड्थ है वो क्या सेट कर दी ग्रीन कलर की 25%, तो वो 25% भरा भरा दिखता है और बीच में वो 25% भी लिखा हुआ आता है। तो मतलब वो पूरा एलिमेंट जावास्क्रिप्ट के थ्रू डायनेमिकली बन रहा होता है और फॉर लूप के अंदर लगा हुआ होता है। जैसे जैसे उसका डेटा आता जाता है वो वैसे वैसे वो डेटा जो उसको सेम एलिमेंट को दोबारा कंस्ट्रक्ट करता चला जाता है। तो ये सिंपल तरीका है। तो आप आज ऐसा करें कि अभी अपने कंप्यूटर पे जाएं और जितना ये काम आपने किया है इसको ज़रा चला के देखें, ठीक है। ये यहीं पे पड़ा हुआ है, आप इसको बार बार देख सकते हैं, ठीक है। बस इसको आप ये देखेंगे भाई आपको पता चले कि कौन सा क्या कर रहा है, काम क्या कर रहा है, तो आपको थोड़ा हाँ ये हाँ जाहिर सी बात है, मैंने H1 बनाया, P बनाया, IMG बनाया, आप अपनी तरफ से कुछ और बना लें। आप एंकर टाइप बनाया, उसके अंदर href देके देखें कि वो कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करें। फॉर लूप लगाने की कोशिश करें, फंक्शन लगाने की कोशिश करें, वो खैर आपका अपना दिमाग है। कल जो स्टाइल वाला किया था, कौन सा जो स्टाइल किया था, स्टाइल CSS जो किया था, हाँ हाँ वो 10 क्लास मैंने स्टाइल कहाँ लगाया भाई, ये हाँ ये रहा। यार आपका ये मसला है ना, आप ऐसा करो कि आप कल आ जाओ। नुमान कल आते हो तुम?